गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है योग धाम में। जैसे कि आपको पता ही है, हम विभिन्न जो बीमारियां हैं उन पे काम कर रहे हैं योग के माध्यम से, किस तरीके से उन पे काम किया जाए। और लगातार हमारे पास अलग अलग टाइप के मरीज भी पहुंच रहे हैं। तो इसी बीच जो है हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनफर्टिलिटी की समस्या को लेकर हमारे पास आ रहे हैं। इनफर्टिलिटी में भी लोगों को अलग अलग समस्या हैं, जैसे कि किसी का कंसीव होने में ही प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोगों का कंसीव हो जा रहा है लेकिन कंसीव होने के बाद जो है मिसकैरेज की समस्या बढ़ रही है। तो इस तरीके की बहुत सारी अलग अलग समस्याओं को लेके लोग हमारे पास आ रहे हैं और हम उनको सुझाव भी दे रहे हैं कि लाइफस्टाइल सुधार करने का, योगिक एक्सरसाइज, योगिक डाइट और बहुत सारी इसमें जो जो चीज़ें योग के माध्यम से की जा सकती हैं, तो उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ इस बात पे बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी होती क्या है। इनफर्टिलिटी का जो सीधा मतलब होता है कि इसमें कोई भी जो फीमेल हैं वो उनमें जो ओवुलेशन है, यानी जो अंडा बनने का जो प्रोसेस है वो किसी कारण से रुक जाता है। तो उसके जो मेन कारण हैं उनमें पहला कारण है पीसीओडी। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसके जैसे ये सबसे ही समझ में आ रहा है कि पॉलीसिस्टिक का मतलब होता है कि सिस्ट का फॉर्मेशन होने लगता है, बहुत सारे, पॉली का मतलब बहुत ज़्यादा या कई बार एक दो सिस्ट से ही, यानी कि उबरी वाला जो पोर्शन है, जो गर्भाशय है उसमें जो है बहुत सारे सिस्ट पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण जो है ओव्यूम फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो एक तो मुख्य कारण ये है पीसीओडी, और बहुत ही कॉमन आजकल जो है लोगों में देखा जा रहा है। दूसरा कारण जो है वो है एंडोमेट्रियोसिस वेजाइनल। उसमें ये एंडोमेट्रियोसिस में बेसिकली होता क्या है कि जो गर्भाशय है या जो अंडाशय है या जो फैलोपियन ट्यूब है, इसमें जो टिश्यू हैं वो ओवर ग्रोथ के कारण जो है इससे बाहर आने लगते हैं। तो पहला कारण हो गया पीसीओडी, दूसरा कारण हो गया एंडोमेट्रियोसिस, तीसरा कारण हो गया फैलोपियन ट्यूब का में जो ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में जो है किसी बाधा के कारण कई बार उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम है, जिसके कारण जो फैलोपियन ट्यूब है, जो ओव्यूम फॉर्मेशन और ओव्यूम और स्पर्म को मिलाने का जो काम करती है, उस नली में जो है बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। और इसके कारण है किसी सेक्सुअल इन्फेक्शन के कारण भी हो जाता है, कई बार किसी वाहिया वायरस या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण भी हो जाता है। इसके अलावा जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में चेंज आने के कारण, यानी कि या तो बहुत देर में होना, कुछ लोगों को जो है बहुत लंबे समय के बाद होता है, 2-2, 3-3 महीने के बाद, और कुछ लोगों को जो है एक ही महीने में 2-2, 3-3 बार हो जा रहा है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण जो है कंसीव करने में दिक्कत आता है लड़कियों को। तो ये तो सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, टेक्निकल बातें हैं। लेकिन अब मोटा मोटा अगर हम इसको सामान्य भाषा में समझें कि इसके मुख्य कारण क्या हैं, ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो है सबसे मुख्य कारण इसमें है। हार्मोनल इम्बैलेंस क्योंकि कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो कि ओव्यूम के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो फीमेल को मैच्योर करने के लिए जिम्मेदार हैं, और कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं कि जो जाइगोट जब बन जाता है तो उस जाइगोट को मैच्योर करने के लिए जिम्मेदार है। इन हार्मोन्स क्या है, ये कुछ ऐसे केमिकल हैं जो शरीर में लगातार निकलते हैं और वो अपना अपना काम करते हैं। लेकिन हमारा जो वर्तमान लाइफ स्टाइल है उसमें इन हार्मोन्स का जो डिस्टर्ब होना बहुत कॉमन हो गया है। उसका मुख्य कारण तो है खराब जीवन शैली। खराब जीवन शैली का मतलब है कि आजकल आप देख रहे होंगे लोग सुबह उठने को तैयार नहीं है। सुबह 8 बजे आप उठ रहे हो, उसके बाद आपका जो खान पान है वो किस तरीके से पैकेट फूड आप लोग खा रहे हैं, बाहर से पैकेट मंगवा के बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, नूडल्स, इनके बहुत ज़्यादा उपयोग के कारण भी ये समस्याएं हो रही हैं। इसके अलावा जो है मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है। मोटापा जो है इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा स्ट्रेस, तनाव, ज़्यादातर लोग जो कि बाहर तो बहुत खुश दिखते हैं लेकिन अंदर कुछ ना कुछ तनाव है। वो फैमिली का तनाव हो सकता है, करियर का तनाव हो सकता है,
छोटी छोटी बातों पे लोग आजकल जो है बहुत स्ट्रेस में हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा समाज के अंदर इतनी बढ़ी हुई है, हर चीज़ की, घर से लेके बाहर तक की हर चीज़ के लिए जो लोगों ने स्पर्धा इतनी बढ़ा दी है, जिसके कारण जो है एंजाइटी बहुत कॉमन सिम्टम है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनफर्टिलिटी को जो है प्रमोट कर रहे हैं, जिनके कारण जो है कंसीव लोग नहीं कर पा रहे हैं, और कंसीव कर रहे हैं तो वो मिसकैरेज हो जा रहा है। इसका मुख्य जो कारण हम समझ रहे हैं वो है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। बहुत सारे ट्रीटमेंट अभी जो है एलोपैथिक चिकित्सा में इसके लिए चल रहे हैं। तो इसी में जो है हमने योग में भी कई चीज़ें जो है अलग अलग किताबें पढ़ के अलग अलग जगह से हमने कुछ चीज़ें निकाली हैं, जिस पे हम योगिक जो ट्रीटमेंट है उसकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में, कि किस तरीके से जो है इनफर्टिलिटी को रोका जा सके और कंसीव करने में मदद हो, किस टाइप का लाइफ स्टाइल इसमें अपनाया जाएगा, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुँचाएँ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे यौगिक ट्रीटमेंट की। तब तक के लिए थैंक यू।